भाजपा के नेता अरुणाचल प्रदेश मामले पर भले ही कन्नी काट रहे हो, लेकिन बिहार बीजेपी के बड़े नेता, बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के कैबिनेट के सहयोगी नीतीश के पार्टी जेडीयू को तोड़ने के मामले पर सीधे तौर पर सवाल टाल जाते हैं। अरुणाचल का मामला है, अरुणाचल में बात कीजिए। तमाम बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या बिहार सरकार के मंत्री, जब भी सवाल पूछा जाता है कि आखिर जेडीयू के साथ आपने यह क्या किया, इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता बोलने से कतराते हैं। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कैबिनेट के सहयोगी जीवेश मिश्रा दरभंगा पहुंचे थे एक कार्यक्रम में। वहां पत्रकारों ने सवाल किया तो वो टाल गए। इसके अलावा बिहार में बालू खनन और बालू की किल्लत के मामले पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने बालू खनन को लेकर जो नई नियमावली और गाइडलाइन जारी किया है, इसे लेकर ट्रक एसोसिएशन और ट्रक के जो चालक हैं वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बड़े जो वाहन हैं जिनसे बालू और गिट्टी की ढुलाई होती थी, उन पर रोक लगा दिया गया है। इससे सड़कें बहुत जल्द खराब हो जाती थी। जो पुलिया जो बने हुए हैं वो जल्द ही टूट जाते थे, क्योंकि बड़े वाहनों पर अगर बालू गिट्टी का ढुलाई होता था तो वो गांव-गांव में पहुंचते थे और ज़्यादा ओवरलोड करके चलते थे। ऐसे में सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब बड़े वाहनों से गिट्टी बालू की ढुलाई नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक एसोसिएशन और ट्रक चालकों ने एतराज़ जाहिर किया है और वो लगातार हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं और बालू खनन को लेके जो कार्य चल रहा उसे वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बाजार से जो खबरें निकल के सामने आ रही कि बालू के रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का जो नियंत्रण है वो बालू के मूल्य पर नहीं, निर्धारण पर नहीं है, यानी बालू के खरीद बिक्री पर जो रेट है उस पर सरकार की तरफ से कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने कोई मूल्य निर्धारण नहीं किया है कि ट्रक चालक या जो ट्रक बालू उठाते हैं वो किस रेट में बाज़ार में बेचते हैं। लेकिन बालू खनन को लेकर और उठाव को लेकर जो सरकारी नियम बने हुए हैं उसमें कहीं भी यह नहीं है कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत है या बालू सही तरीके से ढुलाई नहीं हो रहा है या फिर बाज़ार तक नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बालू गिट्टी की किल्लत नहीं हो और इसके मूल्य निर्धारण की तरफ भी कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए। बिहार में बालू और गिट्टी को लेके कई दिनों से जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि ट्रक के जो चालक हैं और उनके जो मालिक हैं उनके हड़ताल के वजह से लगातार वो सरकार के खिलाफ हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जिस वजह से जो बालू और गिट्टी के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं। हालांकि मंत्री का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम चीज़ों पे जल्द ही कोई ना कोई सरकार फैसला लेगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए और बिहार के हर व्यक्ति को बालू और गिट्टी सही समय पर और सही मूल्यों पर मिले। क्या लगता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक जदयू से जो भाजपा में गए हैं उसका फर्क बिहार में दिख रहा है? हम तो बिहार में, हमसे बिहार की बात करिए न, कहाँ अरुणाचल प्रदेश चले जाए। बिहार में फर्क दिख रहा है? हम कोई फर्क नहीं दिख रहा है। बिहार में मजबूती के साथ हम जदयू के साथ सरकार में हैं और एनडीए बिहार में मजबूत है। पूरे 5 साल खूब काम करेंगे, खूब बिहार का विकास करेंगे। एक बालू खनन की जो बात हुई है कि दाम बढ़ने की बात हुई है, उस पर लगाम लगाने के लिए क्या प्रयास होगा विभाग की? देखिए, बालू पर सीधा सीधा नियंत्रण प्राइस पर सरकार का नहीं, लेकिन उसकी जो भी बालू अनियंत्रित नहीं हो, उसका कॉस्ट नहीं बढ़े। चूँकि अभी थोड़ा सा बड़े चक्कों पर रोक लगाई गई है, उससे हमारी सड़कें टूटती थी, पुल टूटता था, उस पर रोक लगाया गया है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं और ये जो कमी अभी दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं ट्रक एसोसिएशन के लोग भी थोड़ा इसको क्रिएट किए हुए हैं। बालू की कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रकार से इसका रेट हम आने वाले दिनों में बढ़ने नहीं लगाई गई है। उससे हमारी सड़कें टूटती थी, पुल टूटता था, उस पर रोक लगाया गया है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं और ये जो कमी अभी दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं ट्रक एसोसिएशन के लोग भी थोड़ा इसको क्रिएट किए हुए हैं। बालू की कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रकार से इसका रेट हम आने वाले दिनों में बढ़ने नहीं देंगे। एक चीज़ देखा जाता है कि आप क्योंकि श्रम विभाग से भी हैं और श्रम विभाग में देखा जाता है कि जो पत्रकार हैं जिनकी कंपनियों में कार्यरत हैं वहाँ भी निबंधन होने की बात होती है, लेकिन वो नहीं हो पाता है कंपनियों के द्वारा। तो क्या ट्रेड यूनियन कराती है, लेकिन क्या इसकी ओर भी कोई प्रयास होगा? अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का आवेदन आएगा तो मेरा विभाग
श्रम संसाधन नाम है इसका पूरा संसाधन श्रमिकों के लिए है, श्रम के लिए है। हम उनके हित में हर काम करें। मजदूरों के लिए क्या कर रही है? मैंने बताया मंच से कि मजदूरों को बिहार की सरकार 14 प्रकार का लाभ दे रही है। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनको 14 प्रकार का लाभ दे रहे हैं, जो विस्तार पूर्वक मैंने मंच से भी बताया है। और आने वाले दिनों में बिहार में कुल जो रजिस्टर्ड श्रमिक है 19 लाख